हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। जी टीवी का सुपरहिट शो भाग्यलक्ष्मी, एक ऐसी कहानी जिसने सालों से करोड़ों दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांध कर रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो की शुरुआत सिर्फ आरशी लक्ष्मी की शादी से नहीं, बल्कि बलविंदर की खौफनाक गुंडागर्दी और आरशी मलिष्का के गुपचुप अफेयर से हुई थी। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भाग्यलक्ष्मी की पूरी दास्तान को शुरू से अंत तक, हर एक विलेन, हर एक धोखा और दोनों जोड़ियों आरशी लक्ष्मी और आयुष शालू के मिलन के साथ जानेंगे। कौन है गांव का गुंडा बलविंदर? कैसे आरशी और मलिष्का के प्यार के बीच धोखे से लाई गई मासूम लक्ष्मी? कौन है विलेन मलिष्का? और कैसे आरशी के भाई आयुष को लक्ष्मी की बहन शालू से बेइंतहा प्यार हो गया? अगर आप भाग्यलक्ष्मी की हर एक बात को एक ही वीडियो में विस्तार से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक गांव से, जहां हमारी हीरोइन लक्ष्मी अपनी दो बहनों शालू और बानी के साथ रहती है। शालू चुलबुली और शेरनी जैसी निडर लड़की है। एक दर्दनाक हादसे में माता पिता की मौत के बाद उनकी चालाक चाची रेनो तीनों बहनों को मुंबई ले आती है। मुंबई आते ही लक्ष्मी की जिंदगी में एंट्री होती है गांव के सन की और शराबी गुंडे बलविंदर की। बलविंदर लक्ष्मी से पागलों की तरह शादी करना चाहता था। लक्ष्मी की लालची चाची पैसे लेकर लक्ष्मी की शादी जबरदस्ती बलविंदर से तय कर देती है। लक्ष्मी बेबस होकर इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ है हमारा हीरो आरशी ओबेरॉय, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन वीरेंद्र ओबेरॉय का बेटा, और आरशी के साथ रहता है उसका चुलबुला भाई आयुष ओबेरॉय। लेकिन ओबेरॉय परिवार के ऊपर एक भयानक साया मंडरा रहा था। आरशी की कुंडली में एक भयानक मार्केश दोष था, यानी 25वें साल में आरशी की मौत तय थी। पंडित जी ने आरशी की माँ नीलम ओबेरॉय को बताया था कि आरशी को केवल वही लड़की बचा सकती है जिसकी किस्मत, भाग्य इतनी बुलंद हो कि वह मौत के मुंह से भी आरशी को खींच लाए। लक्ष्मी और बलविंदर की शादी के दिन जिस होटल में मलिष्का का इवेंट था, वहां अचानक भयानक आग लग जाती है। आग लगते ही डरपोक और नीच बलविंदर लक्ष्मी को जलता हुआ छोड़कर भाग निकलता है, लेकिन उसी आग में आरशी ओबेरॉय फंस जाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना लक्ष्मी धधकती आग में कूद पड़ती है और आरशी को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। आरशी की माँ नीलम जब यह देखती है तो समझ जाती है कि लक्ष्मी ही वह सुरक्षा कवच है जो रस्सी की डाल बन सकती है। नीलम तुरंत बलविंदर से शादी तुड़वाकर लक्ष्मी की चाची को भारी पैसे देती है और आरशी व लक्ष्मी का रिश्ता तय कर देती है। लक्ष्मी सोचती है कि भगवान ने उसे बलविंदर जैसे गुंडे से बचाकर आरशी जैसा अच्छा हमसफर दिया, लेकिन वह इस सच से अनजान थी कि ओबेरॉय परिवार उसे सिर्फ आरशी की डाल बनाकर ला रहा था। इसी शादी के दौरान पहली बार आमना सामना होता है आयुष और शालू का। शुरुआत में दोनों के बीच टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई होती है, लेकिन शालू की निडरता और अपनी बहन लक्ष्मी के लिए वफादारी देखकर आयुष के दिल में शालू के लिए प्यार जागने लगता है। अब खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा राज, मलिष्का बेदी का सच। मलिष्का कौन थी? मलिष्का अमीर घमंडी लड़की थी और आरशी की असली मंगेतर थी। शादी से पहले ही आरशी और मलिष्का एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। तो फिर मलिष्का ने आरशी की शादी लक्ष्मी से क्यों होने दी? असल में मलिष्का और उसकी माँ को मार्केश दोष का पता था। पंडित जी ने कहा था कि अगर मलिष्का ने आरशी से शादी की तो आरशी मर जाएगा। इसलिए चालाक मलिष्का ने खुद नीलम से कहा कि 1 साल के लिए आरशी की शादी लक्ष्मी से करवा दी जाए। जब लक्ष्मी डाल बनकर मार्केश दोष खत्म कर देगी, तब आरशी
उसे तलाक देकर मलिष्का से शादी कर लेगा। शादी के बाद दिन में लक्ष्मी अर्शी की सेवा करती और रात होते ही ये चुपके से मलिष्का से मिलने उसके घर चला जाता। उधर लक्ष्मी से शादी न हो पाने के कारण बलविंदर पागल हो जाता है। वह मलिष्का से हाथ मिला लेता है। बलविंदर और मलिष्का मिलकर लक्ष्मी को जान से मारने और ओबेरॉय हाउस से निकालने के लिए कई हमले करते हैं। कभी बलविंदर रावण दहन में आग लगाता है तो कभी शादी के मंडप में भेष बदलकर घुसता है। आखिरकार एक दिन लक्ष्मी के सामने आरशी मलिष्का के अफेयर का सच आ जाता है। लक्ष्मी का दिल टूट जाता है और वह ओबेरॉय हाउस छोड़कर चली जाती है। आयुष अकेला इंसान था जो आरशी को समझाता है कि मलिष्का स्वार्थी है और असली प्यार लक्ष्मी भाभी का है। इसी दौरान आयुष और शालू एक दूसरे के और करीब आते हैं। जब आरशी को एहसास होता है कि वह लक्ष्मी से सच्चा प्यार करने लगा है तो मलिष्का और बलविंदर मिलकर वीरेंद्र ओबेरॉय की कार का भयानक एक्सीडेंट करवा देते हैं और सारा इल्ज़ाम लक्ष्मी पर डाल देते हैं। इसके बाद लक्ष्मी की कार खाई में गिर जाती है और बड़ा धमाका होता है। पूरा परिवार मान लेता है कि लक्ष्मी मर चुकी है। इसके बाद शो में आता है 7 साल का लंबा लीप। 7 साल बाद पता चलता है कि लक्ष्मी मरी नहीं थी। वह पंजाब में अपनी और आरशी की 6 साल की बेटी पार्वती पारो और अपनी बहन शालू के साथ रह रही है। शालू ने अपनी पूरी ज़िंदगी लक्ष्मी और पारो के नाम कर दी और शादी नहीं की। दूसरी तरफ मुंबई में आरशी केवल मलिष्का के साथ नाम मात्र के रिश्ते में जी रहा है, जबकि आयुष शालू की यादों में तड़प रहा है। नियति फिर दोनों को आमने सामने लाती है जब आरशी और आयुष की मुलाकात नन्ही पारो और शालू से होती है। 7 साल बाद जब आयुष और शालू एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों रो पड़ते हैं। आयुष शालू का हाथ थामकर कसम खाता है कि वे अब आरशी और लक्ष्मी को मिलाकर ही रहेंगे। मलिष्का लक्ष्मी को कोल्ड स्टोरेज के फ्रीजर रूम में बंद कर देती है। फ्रीजर का तापमान माइनस में जाने लगता है और लक्ष्मी जमने लगती है, लेकिन आरशी अपनी जान पर खेलकर फ्रीजर का दरवाज़ा तोड़ता है और लक्ष्मी को अपनी बाहों में बाहर निकाल लाता है। उधर आयुष और शालू एक जासूस की तरह काम करते हैं। शालू मलिष्का के डॉक्टर का पीछा करती है, जबकि आयुष गुंडे बलविंदर को रंगे हाथों पकड़ लेता है। आयुष बलविंदर को पीट पीट कर ओबेरॉय हाउस लाता है। बलविंदर थप्पड़ खाते ही पूरे परिवार के सामने मलिष्का के सारे राज उगल देता है कि कैसे मलिष्का ने उसे पैसे देकर एक्सीडेंट्स करवाए और फर्जी प्रेगनेंसी का नाटक रचा। शालू मलिष्का की असली मेडिकल रिपोर्ट्स सबके सामने रख देती है। नीलम ओबेरॉय के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि मलिष्का एक जहरीली नागिन थी और लक्ष्मी ही उनके घर की असली देवी है। नीलम ओबेरॉय रोते हुए लक्ष्मी से माफ़ी मांगती है। आरशी बलविंदर और मलिष्का दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है और घुटनों के बल बैठकर लक्ष्मी से अपने प्यार की भीख मांगता है। लक्ष्मी अपने प्यार अर्शी को माफ़ कर देती है और सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब आरशी और पूरा परिवार आयुष और शालू के सच्चे प्यार को देखते हुए उन दोनों की शादी का फैसला लेता है। तमाम आंसू, धोखों, मार्केश दोस्त और बलविंदर की साजिशों के बाद बुराई का अंत होता है। एक तरफ आरशी, लक्ष्मी और उनकी बेटी पारो एक खुशहाल परिवार बनते हैं, तो दूसरी तरफ आयुष और शालू का प्यारा सा रिश्ता भी शादी के पवित्र बंधन में बंध जाता है। तो दोस्तों, यह थी भाग्य लक्ष्मी की महादास्तान। आपको इन दोनों में से कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई? आरशी, लक्ष्मी या आयुष शालू? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले हिट सीरियल की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।